हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। ताप अथवा प्रकाश का पौधों के वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इससे संबंधित पहले हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पौधों के वितरण पर क्या ताप का कोई प्रभाव पड़ता है। यानी ताप अथवा प्रकाश का पौधों के वितरण पर प्रभाव, तो प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा ही, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो तापमान होता है या प्रकाश होता है, यह पौधों के कई कार्यों का नियंत्रण करता है। जैसे अगर हम इसके कामों को देखें तो कई काम हो सकते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। ताप के घटने बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित हो जाता है। श्वसन पर भी प्रभाव पड़ता है। बीजों के अंकुरन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावे पौधों के अंदर होने वाली वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। पुष्पन पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कई सारी प्रक्रियाएं हैं जहां पर कि पौधे को प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ ताप और प्रकाश का मान ही नहीं है, बल्कि अगर इसका लंबाई भी देखें, लंबाई का मतलब इसका समय, कितना देर तक प्रकाश मिलता है। यानी कि अगर ताप में दिन की लंबाई को जोड़ दे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ताप की अवधि, तो यह भी कई प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा। खास करके पौधों की वृद्धि और जनन अवस्था, इसको यह नियंत्रित करता है। जनन अवस्था, इसमें कमी या अधिकता होने पर पौधों के वितरण पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर ताप यानी कि प्रकाश में परिवर्तन होगा अथवा ताप अवधि यानी कि दिन की लंबाई में परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से पौधों के वितरण पर प्रभाव पड़ेगा। पौधों के वितरण पर प्रभाव पड़ेगा। अगर अनुकूल तापमान रहेगा, अनुकूल समय अवधि तक ताप मिलेगा, तो निश्चित रूप से पौधों का वितरण अधिक होगा। ज़्यादा भागों तक पौधे पाए जाएंगे, ज़्यादा जैव विविधता इसमें पाई जाएगी। और अगर ताप अनुकूल नहीं रहा, कम रहा, कम अवधि तक मिला, तो उस दौरान भी पौधे को नुकसान हो सकता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ताप या प्रकाश जो है, इसके जो मान होंगे या फिर इसकी जो अवधि होगी, इस पर जो है पौधे के वितरण पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।